चाहिए, क्योंकि जो एक पूरी रात उन्होंने ईडी ऑफिस में गुजारनी है, सवालों की फहरिस्त होगी, तमाम चीज़ें होंगी। और जिस तरीके की चीज़ें हम देख रहे थे कि लगातार ईडी कोशिश कर रही थी समन भेजने के बाद पूछताछ बुलाना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से आज की तस्वीर देखने को मिली कि एक गिरफ्तारी हुई, तो अब सवाल यही है कि पूरी रात यहाँ गुजारेंगे या सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अख्तियार किया है कि अब वहाँ से कोई राहत मिलती है, या फिलहाल एक आगे वाली तस्वीर होगी। लेकिन फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें ये कहा जा सकता है कि यहाँ गहमा गहमी जरूर है, मूवमेंट है, कभी भी होगी अंदर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तस्वीर रहने वाली है। क्योंकि और बड़ी खबर, राहुल प्रकाश बने रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, कोड अनकोड। राहुल गांधी का ये ट्वीट लगातार हमलावर रहे हैं केंद्र सरकार पर, और एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, इसको लेकर अलग अलग मंच से राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। और अब जब इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों में से एक बड़ा चेहरा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी की खबर आई, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक के बाद एक ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और इस पर यह आरोप लगा रहे हैं एक बार फिर से कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसा कि राहुल प्रकाश कह रहे थे, प्रभाकर, आज की रात तो ईडी दफ्तर में गुजारनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को फौरन नहीं मिली तो अब ईडी का केस कितना स्ट्रांग है, जरा बताइए। क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, क्योंकि वो के कविता की गिरफ्तारी पर भी मैं आपसे इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, बीआरएस की जो नेता एमएलसी हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस शराब नीति घोटाले को लेकर सवाल हो रहा था, जो भी सलाखों के पीछे जा रहा है वो वापस नहीं आ पा रहा है। कितना स्ट्रांग ईडी का केस के कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर उसके बाद संजय सिंह हो, और अब तीसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का। प्रभाकर, मकसूद, पहली गिरफ्तारी जब हुई थी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद उस समय भी बहुत हंगामा मचा था, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में, सरकार में दूसरे नंबर के सबसे प्रभावशाली मंत्री मनीष सिसोदिया रहे। उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए, विजय नायर पर जो कहा गया कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे काम कर रहे थे, उसके बाद से के कविता की गिरफ्तारी हुई। और फिर आपने ध्यान दिया होगा कि मनीष सिसोदिया के मामले में, संजय सिंह के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि अगर इतना सब हुआ है, इसमें पार्टी क्यों नहीं पक्षकार है, और उसके पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। और तब ईडी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम बनाएंगे, समय आने पर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की एंट्री बाद में होती है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बाद में अरविंद केजरीवाल के पीछे और पूछताछ के लिए अगर कहें कि पीछे पड़ना, वो बाद में हुआ। उसकी वजह थी कि बकायदा एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा प्रभाकर, लेकिन आप अपनी बात ब्रेक के बाद जरूर पूरी करिएगा, क्योंकि इस खबर पर, इस सबसे बड़ी खबर पर न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। शरारत से रोशन है धूप बरसे। और उसके बाद तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वहां नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ राहुल आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली मूव की है आम आदमी पार्टी ने, तत्काल सुनवाई की मांग है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे की मांग है, उसकी कितनी संभावना दिखती है? बिल्कुल जिस तरीके से देखिए, मेरे साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबराय हैं, मैं सीधा उनसे पूछता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी किया गया है, तत्काल सुनवाई का क्या लग रहा है कि हो पाएगा? क्यों आपको संभवतः गिरफ्तारी का डर ये लग रहा है? देखिए, मामला कोर्ट में है, 22 अप्रैल की तारीख दी गई है, तो इतनी जल्दी क्या है एक्शन लेने की? आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और अगर गिरफ्तारी की तैयारी है या गिरफ्तार करने की मंशा है, पर किसी के विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही काम की राजनीति को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो तत्काल सुनवाई की जो मांग है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि सुनवाई होकर राहत मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है?
देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई आज सीएम हाउस के बाहर चल रही है और राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर चल रही है, जिस प्रकार से पुलिस बार लगाई गई है, तो बहुत शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं वो डर है जो वो दिखा रहा है। लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगा सकते और जो ईडी की कार्रवाई हो। देखिए, पर इतनी जल्दबाजी भी किस बात की है? 22 अप्रैल का इंतजार भी तो किया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी किस लिए की जा रही है वो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को मालूम है। तो आपको लगता है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा अगर तत्काल सुनवाई होती है या अभी देखते हैं उस पे क्या होगा। जो जैसे ही कोर्ट का मामला हुआ विद इन 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के अंदर अगर ये स्थिति है, जो मुझे लगता नहीं है कि जो मंशा उनकी है, जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह मैं इस पूरे सीन को आज यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये तस्वीरें हैं और आपने सुना दिल्ली की मेयर जिस तरीके से कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी है और ईडी को जल्दबाजी क्यों थी, लेकिन जल्दबाजी क्यों थी? राहुल, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास है। राहुल, केजरीवाल के घर के पास धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि ये जितना भी जमावड़ा है अब इसको भी खत्म करने की तरफ बढ़ रही है पूरी मशीनरी। 144 का लगा देना। देखिए, धारा 144 का मतलब यही है कि जो डिप्लॉयमेंट है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, कहा बीजेपी सत्ता में दोबारा नहीं आने वाली। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का ट्वीट। यह गिरफ्तारी नई क्रांति को जन्म देगी।